आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तीसरा मीराबाई की पदावली। माई रे मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छानो कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सुहगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, याही को सब जानत है लियो रे आंखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूर्व जन्म के कौल। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को कैसे ली हैं यह बताते हुए कहती हैं कि संसार में लोग क्या क्या कहते हैं। इन्हीं बातों पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि माई रे मैं तो गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण को मूल में ली हूँ, खरीद करके ली हूँ। कोई कहे छानो, कोई कहता है छाने यानी छीन करके, कोई कहे चुपके और कोई कहता है, यह संसार के लोग कहते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को छीन करके लिया है, और कोई कहता है मैंने चुपके से लिया है, चुरा करके लिया है। लेकिन नहीं, लियो रे बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा बजा कर लिया है। कोई कहे मुहंगो, मुहंगो का अर्थ होता है महंगा और सुंगो का अर्थ होता है सस्ता। कहती हैं कि कोई कहता है कि मैंने महंगे में इन्हें ले लिया है, और कोई कहता है कि मैंने इन्हें बहुत ही सस्ते में पा लिया है। लेकिन नहीं, लियो रे तराजू तोल, मैंने इन्हें तराजू से तोल करके लिया है। न ही यह सस्ते में है न ही यह महंगे में है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, कोई इन्हें कहता है कि यह अत्यंत काले हैं, कोई कहता है कि बहुत ही गोरे हैं। लेकिन नहीं, मैं यह जानती हूँ कि यह सबसे अनमोल हैं। मैं बहुत ही अनमोल रतन ली हूँ। यही को सब जानत है लियो रे आंखें खोल, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि मैंने पूरी आंखें खोल करके होशो हवास में मैंने कृष्ण को लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूर्व जन्म के कोल, मीरा के प्रभु दर्शन दिए हैं, यह पिछले जन्म का ही कोई पुण्य रहा होगा। कोल का अर्थ यानी पुण्य है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आप भी लिखेंगे ब्रज भाषा है और प्रसाद गुण है, भावात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास रूपक दोनों अलंकार हैं। आइए देखिए अगली पंक्ति। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बाधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लय साधु संगति, भगति रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सुभगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सावरे के रंग में रच गई हूँ, यानी रंग गई हूँ। जिस रंग के भगवान श्री कृष्ण हैं उसी रंग में मैं रंग गई हूँ, यानी उन्हीं के रंग में, उन्हीं के प्रेम में मैं साकार रूप में हो गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, श्रृंगार करके अपने आप को भक्ति रूपी से सजा करके, भक्ति रूपी श्रृंगार करके अपने पैरों में भक्ति रूपी घुंघरू बांध लिया है, और सांसारिक जो लोक लज्जा होती है उसे तज यानी छोड़ करके मैं साधुओं के संगति में, कृष्ण के प्रेम में नाचती हूँ मगन हो करके। ऐसा मीरा जी कहती हैं। गई कुमति लय साधु संगति, मेरी जो दुर्बुद्धि थी, कुमति दुर्बुद्धि थी, वह चली गई है, और साधु की संगति में मैं आ गई हूँ। भगत रूप भई साची, और मेरी भक्ति रूप सबसे सच्ची हो गई है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, गाय गाय प्रभु के ईश्वर के गुण निस दिन, यानी रोज रोज प्रत्येक दिन मैं गुण उन्हीं के गाती हूँ, और काल रूपी जो सर्प है उससे भी मैं क्या होता है बच जाती हूँ। काल ब्याल यानी ब्याल का अर्थ होता है सर्प, काल रूपी सर्प से मैं बच जाती हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, कृष्ण के बिना जिस दिन मैं उनका भजन कीर्तन नहीं करती, जिस दिन मैं उनको याद नहीं करती, उस दिन पूरा जग यानी संसार ही मुझे खाली लगता है, झूठा लगता है, और बात सब काची, और सारी बातें सबकी मुझे व्यर्थ लगती हैं, झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल जो भगत रसीली जाची,
मीरा के प्रभु श्री गिरधर लाल हैं और उनकी भक्ति सबसे अच्छी है, सबसे रस देने वाली है। यह मैं जांची यानी पूरी तरह से जान चुकी हूँ। अगली पंक्तियां देखिए। मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोरी, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और बाकी मेरा संसार में दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंख हों, मोर के मुकुट हों, जिनके सिर पर मोर के मुकुट हों यानी मुकुट में लगे हुए मोर के पंख हों, सो मेरो पति होई, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात यानी पिता माता और भ्रात यानी भाई और बंधु मित्र बंधु, आपनो न कोई, मेरे न माता पिता हैं, न भाई हैं, न बहन हैं और न ही अपना कोई सगा संबंधी है, ऐसा कहती हैं। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी हो कोई, मैंने सब कुछ कहना छोड़ दिया है, अब कोई कुछ भी कहा करे। कानी का अर्थ होता है मर्यादा, यानी कहती हैं कि मैंने सब यह मर्यादा छोड़ दिया है, अब कोई कुछ भी कहा करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के संग बैठ बैठ करके मैं यह सांसारिक रूपी जो लोक लज्जा है उसे मैं खो दी हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और आंसुओं के जल से सींच करके मैंने भक्ति रूपी एक प्रेम बेली बोई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो वह प्रेम रूपी भक्ति रूपी जो बेल है वह फैल गई है, चारों तरफ ही सब लोग जान गए हैं मेरी भक्ति को, अब आनंद ही आनंद मुझे प्राप्त होता है। भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई, जब मैं अपनी भक्ति के तरफ देखती हूँ तो मैं अत्यंत ही प्रसन्न होती हूँ, और जब संसार को, जगत यानी संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि संसार जो है कितना मोह माया में फंसा हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी, अब मुझे इस संसार से तारो यानी कि मुझे इस संसार से उबार लो यानी ले चलो।